स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 1.2 एक्सरसाइज क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 6 की पावर n है तो n की जगह पे आप कोई भी 0 यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर आप पुट करते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन कोई नंबर पुट करते हैं तो क्या ये इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट का जो एन डबल्ड होगा यानी कि वंस की प्लेस पे जो डिजिट होगा क्या वो जीरो होगा कि नहीं होगा। तो देखिए बेटा, इसके लिए आपको जरूरी है पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल कि डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है जीरो के लिए। तो अगर किसी भी डिजिट के एंड पे जीरो आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको बता दूं बेटा, वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि वो 2 से डिविजिबल होता है। ओके, साथ ही साथ वो 5 से भी डिविजिबल होता है। आई होप आपने क्लास 8th में 7th में ये सब रूल्स पढ़े होंगे, 9th में भी ये रूल है, आपको रटा होना चाहिए। साथ ही साथ वो 10 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि अगर किसी भी डिजिट के एंड पे जीरो आ रहा है इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 और 5 और 10। तो आइए चेक करते हैं कि ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तो क्या ये डिविजिबल है 2 एंड 5 से या फिर 10 से। चलिए इसे थोड़ा सा हम लोग नोट्स की लैंग्वेज पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि if any number ends with 0 then it should be divisible by 10 or in the another words it also be divisible by 2 and 5 as। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 5 is equal to 10। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए तो बात हो गई केवल जानने की, नॉलेज की, हम नोट्स में ऐसे लिख लेंगे। और फिर बेटा आपको करना क्या है कि इसको एक जो क्वेश्चन दिया गया आपको 6 की पावर है इसको आपको फैक्टर करना है। देखिए 6 को आप बेटा क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 तो आप लिख ही सकते हैं। देखिए अब चूंकि 6 की पावर यहाँ पे n है तो 2 into 3 की टोटल पावर भी आप क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो इसे नोट्स के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे इसे 2 into 3 की होल पावर n। तो यहाँ पे हमने इसे क्यों लिखा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 और चूंकि 6 की पावर n है तो 2 into 3 की पावर हमने n लिख दिया। अब जरा आप लोग ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखें, यहाँ पे 2 और 3 दोनों क्या है, प्राइम फैक्टर है। यहाँ पे देखिए 2 तो आ रहा है लेकिन क्या यहाँ पे 5 आ रहा है। जब यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है यानी कि सीधी सी बात है अगर 5 आता उसी केस में केवल क्या पॉसिबल था कि वो किससे फिनिश होता है बेटा, जीरो से फिनिश होता है। यानी कि यहाँ पे हम अपने आंसर में क्या लिख लेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। हैंस इससे हम कह सकते हैं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। अब वो 5 से चूंकि डिविजिबल नहीं होगा इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 6 की पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट x, सॉरी डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।